नया चैप्टर कौन सा है अपना? लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इस वर्त्य और वर्तक में क्या अंतर है, पहले इसको समझ लेते हैं। अपवर्त्य और एक होता है अपवर्तक। अपवर्त्य और अपवर्तक। तो लघुत्तम के साथ जो समापवर्त लिखा है इसका मतलब है अपवर्त्य, और समापवर्तक इसका मतलब है अपवर्तक। अब इनमें अंतर क्या है? जब अपवर्त शब्द मिलता है तो इसका मतलब निकलता है क्या? गुणज। और अपवर्तक का मतलब क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? गुणनखंड। गुणज का मतलब क्या बताया है? हाँ हाँ, टेबल पढ़ना। एक मिनट, टेबल पढ़ना, पहाड़ा पढ़ना, हाँ, दुनिया पढ़ना, या फिर गुणा करना। गुणा करना, चाहे आप टेबल पढ़ लो, पहाड़ा पढ़ लो, दुनिया पढ़ लो या गुणा कर लो, इतना करने पर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? गुणज। गुणज मतलब गुणनफल। क्या मिलेगा? या फिर उसी को क्या बोलते हैं? इस उत्तर को क्या बोला जाता है? गुणज। और इसी उत्तर को क्या बोला जाएगा? अपवर्त्य। क्या बोला जाएगा? और गुणनखंड मतलब क्या बताया? भाग देने वाली संख्या। भाग देने वाली संख्या। तो यहां से इन दोनों का अर्थ क्लियर हो जाता है कि जब सवाल में लघुत्तम शब्द मिलेगा, लघुत्तम समापवर्त निकालो, उसका मतलब होगा कि हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो काय से प्राप्त होगी? क्या करके? पहाड़ा पढ़ के। अब गुणा कब करना है? जब बड़ी संख्या दी हो और जिसकी टेबल ना हम पढ़ सकते हैं, ना दुनिया पढ़ सकते हैं, ना पहाड़ा पढ़ सकते हैं, तब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कौन सी संख्याओं से? प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याओं से मतलब 1 2 3 4 5, है ना? तो अब जरूरी नहीं है कि लघुत्तम मतलब गुणा ही करेंगे। लघुत्तम निकालने की जो विधियां हैं उन विधियों के द्वारा हम उस संख्या को या उस उत्तर को निकालेंगे, लेकिन जो वो उत्तर आएगा वह उत्तर वास्तव में क्या रहेगा? गुणज ही रहेगा। दी गई संख्याओं का क्या रहेगा? गुणज रहेगा, और वह उत्तर हमें गुणा करने पर प्राप्त होगा। जब महत्तम बोला जाएगा कि महत्तम ज्ञात करो, तो महत्तम ज्ञात करने का मतलब कौन सी संख्याएं निकालना पड़ेंगी? भाग देने वाली संख्याएं। भले उनको निकालने का तरीका अलग हो, भाग देकर नहीं निकालें, उनकी विधियां निकालने की अलग हो, लेकिन मतलब वही है कि महत्तम निकालो, मतलब कौन सी संख्या निकालो? भाग देने वाली संख्या, एक, केवल एक। ऐसा ही लघुत्तम मतलब वह उत्तर हमें गुणा करने पर मिलेगा, लेकिन कितना चाहिए? एक संख्या मिलेगी। तो ये सबसे छोटा अंतर है अपवर्त और अपवर्तक में। जब अपवर्त शब्द लिखा मिल जाए तो उसको बोला जाता है गुणज। गुणज का मतलब होता है टेबल पढ़ना, पहाड़ा पढ़ना, दुनिया पढ़ना या गुणा करना। और जब चाहे टेबल पढ़ लो, चाहे दुनिया पढ़ लो, चाहे गुणा कर लो, उत्तर जो उत्तर मिलता है, और उत्तर काय में मिलता है? गुणनफल के रूप में। उस गुणनफल को, उस उत्तर को गुणज बोला जाता है। उसी को आप अपवर्त बोलोगे, उसी को आप क्या बोल सकते हो? लघुत्तम समापवर्त्य। वर्त्य, वर्तक नहीं, लघुत्तम समापवर्त्य। तो लघुत्तम समापवर्त का मतलब वह उत्तर जो हमें गुणा करने पर मिलेगा। ठीक है, अब उसको निकालने की विधियां कुछ और हैं। अपवर्तक का मतलब गुणनखंड। गुणनखंड मतलब भाग देने वाली संख्याएं या भाग देने वाली संख्या, या वह उत्तर जो जिससे कि हम दी गई संख्या में भाग
देंगे। तो परिभाषाएं कैसी बनती हैं इसमें? अब तो सबसे पहला अभी हमने क्या बताया कि अपवर्त और अपवर्तक में अंतर क्या है। लघुत्तम के साथ अपवर्त चलता है, महत्तम के साथ अपवर्तक चलता है। क्लियर? अब परीक्षा में 4 प्रकार से सवालों को पूछा जाता है, लघुत्तम और महत्तम के प्रश्नावली के सवालों को। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार क्या रहेगा? डायरेक्ट देंगे, क्या ज्ञात करो? लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो, पहला तरीका। इस तरफ क्या देंगे? महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। जब हमें डायरेक्ट लिखा मिल गया, लघुत्तम ज्ञात करो, महत्तम ज्ञात करो, जब लघुत्तम लिखा रहेगा या महत्तम लिखा रहेगा तो हम विधियों का प्रयोग करके लघुत्तम भी निकाल सकते हैं और महत्तम भी निकाल सकते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार थोड़ा कठिन है। जो दूसरा प्रकार के सवाल आते हैं ज्यादातर वही आते हैं, क्योंकि उनमें हम समझ नहीं पाते कि निकालना क्या है। तो हम समझेंगे कि कैसे समझेंगे कि हमें लघुत्तम निकालना है कि महत्तम। तो जब लघुत्तम निकालना होगा तो उसकी परिभाषा में शब्द मिलेगा क्या? छोटी से, कम से और न्यून से, न्यून से न्यून, और लास्ट में मिलेगा न्यूनतम। क्या मिलेगा? ये 4 शब्द मिलेंगे, तब समझ जाना कि क्या निकलेगा। क्या निकलेगा? लघुत्तम। जब छोटी से छोटी मिले, 5 अंकों की छोटी संख्या की बात नहीं कर रहे, जब क्या मिले? छोटी से छोटी शब्द। इसका उल्टा इस तरफ लिख लो, क्या मिलेगा? छोटी से छोटी का उल्टा क्या? बड़ी से। हाँ, फिर ज्यादा से, फिर न्यून से न्यून का के अलावा इसका उल्टा अधिक से अधिक और अधिक कम। समझ में आ गया? ये दूसरे प्रकार से पूछते हैं। तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार है गिरजा घर की घंटियां, मंदिर की घंटियां। कौन कौन सी? गिरजाघर की घंटियां, या फिर मंदिर की घंटियां, ठीक है, या फिर चौराहे की बत्ती का रंग। तो इसका मतलब क्या निकालना? इसमें केवल लघुत्तम, इसमें महत्तम नहीं निकलता है। इसमें महत्तम, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब ऐसे सवाल मिलते हैं, गिरजाघर की घंटियां, मंदिर की घंटियां, चौराहे की बत्ती का रंग, तब हम क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे, महत्तम नहीं निकलता है। और एक चौथा सवाल है जो सूत्र पर आधारित है। वो सूत्र पर आधारित क्या है? लघुत्तम समापवर्त गुणित महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो ये 4 प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन सी प्रश्नावली से? लघुत्तम और महत्तम से। ये समझ में आ गया इतना कि नहीं आया? आ गया? चल ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि जो लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक प्रश्नावली है, इनमें शब्दों पर ध्यान देना है कि कौन से शब्द लिखे मिल रहे। अगर अपवर्त लिखा मिले तो एलसीएम निकलेगा, अपवर्तक शब्द लिखा मिले तो एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ, ठीक है ना? अब अपवर्त मतलब गुणा करना, टेबल पढ़ना, दुनिया पढ़ना, और इनको
टेबल पढ़ के गुणा करके जो उत्तर मिलता है उस उत्तर को गुणज बोलते हैं, और उसी उत्तर को आप अपवर्त बोल सकते हो, उसी उत्तर को लघुत्तम भी बोल सकते हो। ठीक है, अपवर्तक मतलब गुणनखंड, गुणनखंड मतलब भाग देने वाली संख्या। तो जो भाग देने वाली संख्या निकल के आएगी उस संख्या को गुणनखंड बोल सकते हैं, उसको अपवर्तक बोल सकते हैं, और उसी अपवर्तक को क्या बोल सकते हैं, महत्तम समापवर्तक। समझ में आ गई बात? ये 4 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। अब हम इनकी परिभाषाओं को देखते हैं कि परिभाषाएं क्या होती है। जो परिभाषा है भाई क्या है, दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम भी बोल सकते हो, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है। अब इस परिभाषा को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी परिभाषा पर आधारित प्रश्न आते हैं। सबसे पहली चीज, अगर किसी संख्या का लघुत्तम निकालना है तो कितनी संख्याएं चाहिए? अगर सवाल में लघुत्तम निकालना है तो कम से कम कितनी संख्याएं चाहिए? महत्तम निकालना है तो 2। अगर एक संख्या दी है तो क्या कर सकते हैं, केवल हम गुणा ही कर सकते हैं, गुणज ही निकाल सकते हैं, लघुत्तम नहीं निकलेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो लघुत्तम निकालने के लिए, महत्तम निकालने के लिए कम से कम कितनी संख्याएं चाहिए? 2। 2 से अधिक मिले चलेंगी, लेकिन कम से कम कितनी चाहिए? 2। तो 2 या 2 से अधिक, पहले ही लिख दिया उनने 2। कितनी संख्याएं चाहिए? 2 या 2 से अधिक। तो लघुत्तम निकालना हो या महत्तम निकालना हो, 2 संख्याएं तो चाहिए ही चाहिए, या 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। फिर आगे चलते हैं। तो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याएं, दी गई मतलब प्रश्न में, काय में, हम अपने मन से थोड़ी ना निकाल सकते हैं। कब निकालेंगे? जब हमें सवाल में संख्याएं मिलेंगी। तो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याएं, तो दी गई संख्याओं का मतलब क्या है? कौन सी संख्याएं? प्रश्न की संख्याएं, जो प्रश्न में संख्याएं दी गई हैं, 2 से ज्यादा, 2 से अधिक। ठीक है ना? इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम क्या कहलाता है? वह छोटी से छोटी संख्या। जो उत्तर आएगा, लघुत्तम मतलब क्या? लघुत्तम और एलसीएम का मतलब क्या? उत्तर। लघुत्तम या एलसीएम का मतलब क्या? उत्तर। क्या रहेगा? छोटी से छोटी। देखो ये मिल गया ना, छोटी से छोटी संख्या होती है। छोटी से मतलब उससे बड़ी संख्या नहीं मिलेगी, उससे बड़ी तो बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन उससे छोटी और कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिसमें इन प्रश्न में दी गई संख्याओं का भाग जाता हो। वही सबसे छोटी संख्या मिलेगी। लेकिन उस संख्या की एक विशेषता होती है कि जो संख्याएं प्रश्न में दी गई होती हैं, वह संख्या प्रश्न की दी गई संख्याओं से क्या होगी? प्रश्न में दी गई संख्याओं से बड़ी होगी कि छोटी होगी? बड़ी होगी। क्या होगी? बड़ी होगी। जैसे एक उदाहरण से देख लेते हैं। मान लो सवाल में दिया 4, 6, 12 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालो। अभी हमने 4 प्रकार लिखे थे, उन 4 प्रकार में से कौन से प्रकार का प्रश्न है? ये 4 तरीके बताए थे कि लघुत्तम और महत्तम प्रश्नावली में 4 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कौन से प्रकार का सवाल है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला, जिसमें डायरेक्ट देंगे। तो डायरेक्ट दे दिया, क्या दे दिया? लघुत्तम ज्ञात करो। अब इस परिभाषा के अनुसार
देखते हैं कि जो हमारा उत्तर आएगा वो इस परिभाषा पर सही बैठता है कि नहीं बैठता है। पहली चीज, लघुत्तम निकालने के लिए कितनी संख्याएं चाहिए? कम से कम 2। तो कितनी मिल गई इधर? तो ये सब सही हो गया। 2 या 2 से अधिक मिल गई, 2 या 2 से अधिक। दी गई संख्याएं, दी गई मतलब कौन सी संख्याएं? प्रश्न में दी गई संख्याएं। तो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं का मतलब प्रश्न में दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग या एलसीएम छोटी से छोटी। अब यहाँ छोटी से छोटी का मतलब क्या है? तो छोटी से छोटी का मतलब क्या है? जो उत्तर आएगा वो उत्तर इनसे बड़ा आना चाहिए कि छोटा आना चाहिए? क्या आना चाहिए? गलत, इनसे बड़ा ही आएगा। या तो इनमें से कोई एक बड़ी संख्या होगी उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। चलो अभी दोनों प्रकार से बता दे रहे कि बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उससे छोटा नहीं होगा। इस छोटी से छोटी का मतलब ये मत समझना कि इससे छोटा होगा। छोटी से छोटी का मतलब क्या होगा वो हम बता रहे हैं, निकाल लो। तो 4, 6, 12, ये कौन सी विधि है? भाग विधि है। भाग विधि में हम अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 12, 2 एकम 2, फिर 3, फिर 3, फिर कैसे दे दिया? 1 1 1। तो 2 गुणित 3 बराबर कितना आ गया? 12। अब दूसरी संख्या ले लेते हैं, मान लो 4 6 8, कितनी ले ली? 8। 12 को अलग कर देते हैं। फिर 2 से दिया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, फिर 1 3 1, फिर 1 1 1, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 बराबर कितना हो गया? तो क्या समझ में आ रहा है? जो उत्तर निकल के आ रहा है इस उत्तर को एलसीएम बोलेंगे। किसको? इस उत्तर को एलसीएम बोलेंगे। लेकिन ये संख्याएं कैसी हैं? प्रश्न में दी गई संख्याओं से क्या है? क्या है? अलग है। क्या है? प्रश्न में जो संख्याएं दी गई हैं उनसे क्या है? ये क्या है? छोटी की बड़ी? क्या है? बड़ी। जबकि लिखा क्या है? जबकि निकल क्या रहा उत्तर में? उससे बड़ी। तो ये उल्टा क्यों? उल्टा नहीं है, बिल्कुल सीधा है। उसका मतलब ये है, छोटी से छोटी का मतलब ये है कि अब 12 से छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती, 24 से छोटी संख्या नहीं हो सकती। 24 ही सबसे छोटी संख्या है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? 24 ही सबसे छोटी संख्या है। ये इधर 12 ही सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन संख्याओं का भाग जाता है। अब 12 से छोटी और कोई संख्या नहीं हो सकती जिसमें इन संख्याओं का भाग जाए। समझ में आ गई बात? नहीं आ रही? यहां 24 से छोटी और कोई संख्या नहीं हो सकती जिसमें 4 का, 6 का और 8 का भाग चला जाए। अगर हम इधर चाहें कि 12 ले लें तो 12 संख्या नहीं है, यही सबसे छोटी संख्या है। क्लियर? ठीक है, तो परिभाषा फिर समझते हैं। 2 या 2 से अधिक, तो लघुत्तम का मतलब क्या है? लघुत्तम निकालने के लिए कम से कम कितनी संख्याएं? 2, या फिर 2 से 3 4 5 6 कितनी भी हो सकती हैं। 2 या 2 से अधिक दी गई संख्या, दी गई मतलब प्रश्न में जो संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं भी दे सकते, 4 भी दे सकते, 5 भी दे सकते, 2 भी दे सकते, लेकिन 2 से कम नहीं देंगे। ठीक है, का लघुत्तम समापवर्ग या एलसीएम क्या कहलाता है? वह छोटी से छोटी संख्या, जो उत्तर आएगा वह सबसे छोटी संख्या रहेगा, उससे छोटी और संख्या हमें नहीं मिलेगी। लेकिन वह उत्तर जो निकल के आएगा वह प्रश्न में दी गई संख्याओं से क्या मिलेगा? बड़ा। क्या मिलेगा? जैसे इधर क्या मिला? 24 मिला। इन संख्याओं से क्या है? ये छोटा तो नहीं है। इधर क्या मिला? इन संख्याओं से क्या है? ये बराबर है। बराबर है कि नहीं? या तो बराबर होगा या उनसे बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा। क्लियर? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें मतलब उत्तर में, इस उत्तर में, इस एलसीएम में
प्रश्न में दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, ये कहलाता है एलसीएम। क्लियर समझ में? महत्तम, अब इसी का उल्टा होता है क्या? महत्तम, महत्तम की परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या क्या बोलेंगे, महत्तम मासापा भी बोलते हैं उसको, या एचसीएफ भी बोलते हैं, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक या मासापा वह बड़ी से बड़ी संख्या, कौन सी संख्या? ये अंतर है, बड़ी से बड़ी संख्या होता है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। अब यहां पर क्या है, महत्तम लघुत्तम में एक सा है, एक सा क्या है, महत्तम को निकालने के लिए भी दो संख्याएं चाहिए, लघुत्तम को निकालने के लिए भी दो संख्याएं चाहिए, कम से कम। अगर ज्यादा है तो अच्छी बात है। तो दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का महत्तम क्या होता है? लघुत्तम में क्या संख्या कैसी होती है? छोटी से, लेकिन वो वह संख्या प्रश्न में दी गई संख्याओं से क्या होती है? बड़ी या फिर बराबर, बड़ी या फिर। ऐसे ही महत्तम समापवर्तक कौन सी संख्या होगी? बड़ी से, लेकिन प्रश्न में दी गई संख्याओं से क्या होगी? वो छोटी होगी। ये अंतर है, समझ में आ गया? या तो छोटी होगी या फिर इसके बराबर ही होगी। क्लियर? तो बड़ी से बड़ी संख्या होती है या होता है जिसका भाग, अभी अपन प्रश्न में जो संख्या दी गई उनका भाग दे रहे थे, अब यहां उल्टा करेंगे। इस उत्तर का भाग, जो उत्तर निकलेगा महत्तम के रूप में, उस उत्तर का भाग काय में देंगे? प्रश्न की संख्याओं में देंगे। समझ में आया? जैसे मान लो 8, 10, 16, इनका अपन को एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो कैसे? 8 का निकाल दिया हमने, मान लो ऐसे, सबको अलग अलग लिखते हैं। 2 का भाग दिया 4, फिर 2 और फिर 1, फिर 5, फिर 1, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड लिख लो, 2 गुणित 2 गुणित 10 के 2 गुणित 16 के 2। तो लघुत्तम में सबका गुणा किया जाता है, एक साथ गुणा कर लिया, लेकिन महत्तम में क्या बनाई जाती है? बस ये बन गई जोड़ी, एक ही जोड़ी बनी, दूसरी जोड़ी कहीं बनी ही नहीं रही। दूसरी जोड़ी का मतलब है कि तीनों जगह क्या मिलना थे? 2, जबकि एक ही जगह तो मिल रहा है। तो ये मिल गई हमें महत्तम, मतलब बड़ी से बड़ी, ये सबसे बड़ी संख्या। समझ में आ गई? बड़ी से बड़ी का मतलब है कि जो प्रश्न में संख्याएं दी गई होंगी उनमें भाग देने के लिए इससे बड़ी संख्या कोई नहीं मिलेगी। समझ में आ गई बात? और ये संख्या या तो प्रश्न में दी गई संख्याओं के बराबर होगी, अगर बराबर नहीं होगी तो उनसे क्या होगी? छोटी। तो छोटी है, ये है छोटी कि नहीं है? नहीं है छोटी। तो ये अंतर है। समझ में आ गया?